आप सभी को खुदावन यीशु के नाम में प्यार भरा नमस्कार। और आई होप दैट यू ऑल आर वेल। आप सभी अच्छे हैं और प्रभु हम सबको अच्छे रखे। और आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है ज़िंदगी की रोटी। और ज़िंदगी की रोटी का मतलब क्या होता है और प्रभु यीशु के इसके कहने का मतलब क्या था। और जब हम यूहन्ना 6:35 पढ़ते तो उसमें कहा लिखा है, यीशु ने कहा, ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ और जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। इसके कहने का मतलब क्या था और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या थी, आज मैं उस कहानी को आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो कहानी क्या थी और प्रभु ने ये क्यों कहा। तो जब हम यूहन्ना की पुस्तक का 6 अध्याय पढ़ते हैं तो शुरू में हम देखते हैं कि उनके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे थे, चमत्कार दिख रहे थे और प्रभु के वचन सुन रहे थे। और ये लोग जो थे लगभग 5,000 थे, औरतों और पुरुषों को छोड़ के, औरत और बच्चों को छोड़ के, सॉरी। और यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वो लोग 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं थे और प्रभु यीशु ने कहा अपने चेलों से कि इनको खाने पीने के लिए व्यवस्था करो। तब तो उनका चेला बोलते हैं, हमारे पास तो उतना पैसे भी नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। और बाद में उनका एक चेला था जिसका नाम अंद्रियास था। वो अंद्रियास आया और बोला, प्रभु इस बच्चे के पास में 5 जौ की रोटी और 2 मछली है और इसके छोड़ के उसको छोड़ और कुछ है नहीं। और जो हमारे पास पैसा है वो पैसों में अगर हम रोटियां मोल लेते हैं, खरीद लेते हैं, तो सबको एक छोटा सा टुकड़ा आ जाए ऐसा संभव भी नहीं है। प्रभु ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, सब लोगों को पाँति में 50-100 करके बैठा दो। और क्या किया, सभी लोग पाँति में बैठ गए, बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्री सब बैठ गए। प्रभु यीशु ने रोटी लिया, प्रार्थना किया और धन्यवाद करके कहा, प्रभु आपने जो भी दिया आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे धन्यवाद करके और उन्होंने वो रोटी अपने चेलों को देनी शुरू कर दी और रोटी मल्टीप्लाई होने लगा, वो मछली मल्टीप्लाई होने लगा। जब खुदावन का हाथ ना किसी चीज़ को छूता है ना तो वो इतना उसमें आशीष आता है, बरकत आता है कि वो अपने आप में मल्टीप्लाई होने लगता है। मतलब बहुत अधिक बढ़ने लगता है। वो 1, 2, 2, 4, 5, 10 ऐसे वो मल्टीप्लाई होके बढ़ने लगता है। और यहाँ पे प्रभु ने प्रार्थना किया, धन्यवाद दिया उस 5 रोटी और 2 मछली के लिए और वो मल्टीप्लाई होने लगा और सभी लोग खाने लगे उस रोटी और मछली से। और मालूम है सभी लोग खा लिए और खाने के बाद में 12 टोकरी रोटी और मछली बच गया। प्रभु ने कहा सबको इकट्ठा कर लो और एक टोकरी में रख लो ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। हमारा प्रभु यीशु जो है ना वो बर्बाद होने के प्रति बहुत ही क्या बोले तो जागरूक है। वो नहीं चाहते हैं कि खाने की कोई भी चीज़ बर्बाद हो या कोई भी चीज़ वेस्ट हो। और इसीलिए उन्होंने कहा सबको इकट्ठा कर लीजिए ताकि बाद में उसको खाया जा सके, राइट। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, लोग खा के तृप्त हो गए। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह झील के पार दूसरे जगह में चले जाते हैं। और फिर अगले नेक्स्ट डे में क्या होता है, जो लोग खाना खाए थे भर पेट का मछली और रोटी, वो प्रभु यीशु को ढूंढ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं मिले उनको जिस जगह में वो रोटी खाए थे। तो क्या करते, वो भी नाव लेते हैं और झील के पार जाते हैं प्रभु को ढूंढते ढूंढते। और प्रभु मिलता है तो वो लोग प्रभु यीशु के पास में आके कहते हैं, प्रभु आप कहाँ चले गए, हम तो आपको ढूंढ रहे थे, आए आप इधर उधर चले गए, बहुत हम आपको ढूंढे हैं लेकिन आप ये झील के इधर में मिलते हैं। प्रभु ने कहा क्यों मेरे को ढूंढ रहे हो। प्रभु के कहने का मतलब क्या था, क्यों ढूंढ रहे हो। और प्रभु वहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं मेरे प्रियो कि वचन 26 पढ़ेंगे हम 6 का। उसमें ऐसे लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझे इसीलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे। यू हैव सीन मिरेकल्स, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सर्चिंग मी, बट यू हैव सेटिस्फाइड विद द ब्रेड एंड फिश। आप तो मछली खाए और रोटी खाए और उससे तृप्त हुए, इसीलिए आप मुझे ढूंढते हैं कि फिर दोबारा प्रभु यीशु मसीह आपको खिलाएंगे और इसीलिए आप चाहते हैं, मेरे को ढूंढना चाहते हैं। वही तो वचन लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उस रोटी को क्यों ढूंढते हो, उस रोटी को ढूंढो जो कभी तुम्हें भूख लगने ही नहीं दे। जिंदगी की रोटी को ढूंढो।
इसीलिए प्रभु वो 6:35 कहते हैं कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ। ये लोग उस रोटी को ढूंढ रहे थे, जो रोटी वो लोग रात को खाए और सुबह में फिर भूख लग गई और फिर वो खाना चाहते थे। ज़रूरत है हमें प्रियो कि ज़िंदगी की रोटी भी चाहिए और हमें ये इस जीवन का भी रोटी चाहिए जो अभी हम जीने के लिए चाहिए। हम रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाएंगे तो हम मर जाएंगे, ये तो बात सही है। और इसके लिए हमको मेहनत करना है, फ्री में सिर्फ खाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमको मेहनत करना है, राइट। और ये रोटी जो हम सुबह में खाते हैं, फिर शाम को हमको भूख लगती है, फिर सुबह में खाते हैं, और कई लोग तो 3 बार 4 बार दिन में खाते हैं, तो इससे भूख लगती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसी रोटी के बारे में बात करते हैं जो रोटी हमारे प्यास को हमेशा के लिए बुझा देगी। और वो रोटी क्या है? प्रभु यीशु मसीह ही खुद वो रोटी है। और वो कहते हैं कि तुम उस मछली और रोटी के पीछे मत चलो, बल्कि मेरे पीछे चलो और मैं वो रोटी दूंगा जो तुम्हें हमेशा हमेशा तक जिलाएगा। इसीलिए जब हम मत्ती के 4 अध्याय पढ़ते हैं और उसमें 11-12 वचन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या लिखा है? जब शैतान प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था और प्रभु यीशु मसीह 40 दिन से भूखे थे, वो फास्टिंग थे, तो शैतान उनको बोलता है कि क्या बोलता है कि आप तो भूखे हैं, इस पत्थर को रोटी बना दीजिए अगर परमेश्वर का बेटा है तो। प्रभु यीशु ने वहाँ पे क्या कहा मालूम है? प्रभु यीशु ने वहाँ पे ये कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, परंतु परमेश्वर के हर एक वचन से जो उसके मुख से निकलता है। तो जो परमेश्वर का वचन है वो तो जीवन की रोटी है। और परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह, जो जगत में एक देह को धारण करके आया। और प्रभु यीशु मसीह यही बातों को तो बताना चाहते हैं और लोगों को कहना चाहते हैं, उस रोटी के पीछे क्यों भागते हो, उस मछली के पीछे क्यों भागते हो जो एक समय में खाते हो और दूसरे समय में फिर उसकी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन उस रोटी के पीछे आप भागिए, उस रोटी के पीछे जाइए, उस रोटी को पकड़ लीजिए, उस रोटी को ढूंढिए जो आपके हमेशा की प्यास को बुझा सकता है, आपके हमेशा की भूख को मिटा सकता है। और वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन को कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूँ, मेरे ऊपर में आओ, मेरे को ढूंढो, मेरे ऊपर में विश्वास करो तो तुम्हें ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। इसके कहने का मतलब ये है कि 2 जिंदगी होती है। एक जिंदगी जो हम इस शरीर को लेकर इस संसार में जी रहे हैं और इस जीवन को चलाने के लिए हमें रोटी की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, मकान की ज़रूरत पड़ती है इस जीवन को जीने के लिए। लेकिन इस जीवन के ख़त्म होने के बाद एक जो ज़िंदगी है, जो बोले तो असली का ज़िंदगी है, वही तो असली जिंदगी है। और उसी जिंदगी के बारे में प्रभु कहते हैं वो जिंदगी को पाना है तो इस जीवन में जो अभी हम जी रहे हैं, जिंदगी की रोटी को ढूंढना बहुत जरूरी है उस दूसरे जिंदगी को पाने के लिए। क्योंकि वो दूसरा जिंदगी हम रोटी खा के और मांस खा के हम नहीं जी सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के वचन ही हमें वो ज़िंदगी को जीने के लिए ताकत देगा, सामर्थ्य देगा। और यहाँ तक कि इस ज़िंदगी में भी परमेश्वर का वचन जो है ना हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। इसीलिए तो हम क्या होते हैं, प्रभु के वचन के पीछे, प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। और इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम उस जिंदगी की रोटी को जो स्वर्ग से उतरी है उसको पकड़ ले। वहाँ पे लोगों में बकवास हो गया जब प्रभु यीशु ने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ। वो लोग बोले हमारे बाप दादा तो स्वर्ग से रोटी उतरी थी, वो तो खाए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वो तो स्वर्ग से नहीं बल्कि मेरा पिता दिया था, लेकिन मैं पिता के पास से और जिंदा रोटी बन के आया हूँ। और जो कोई इस रोटी को कबूल करता है, जो कोई इस रोटी को खाता है, वो कभी भी हरगिज वो भूखा ना होगा ना प्यासा होगा। मेरे प्रियो, आज हम रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन हमें हमेशा क्या होता है ना, हमको भूख लगता है, प्यास लगती है। लेकिन आज हमें प्रभु यीशु के पीछे चलने की ज़रूरत है। आज हमें यीशु के वचन को खाने की ज़रूरत है, उसको अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। और इसीलिए प्रभु बोलते हैं कि क्यों उस रोटी के पीछे दौड़ते हो, पागल होते हो। जो क्या होता है, हमेशा हमारे अंदर में एक भूख को, प्यास को उत्पन्न करता है। लेकिन उस रोटी को पकड़ लो जो हमेशा के लिए आपके जीवन की भूख और प्यास को मिटा देगा, और वो प्रभु यीशु है। इसीलिए प्रभु इस वचन को बताते हैं, क्योंकि लोग पागल हो गए थे, क्योंकि सच्ची रोटी को भूल के और उस रोटी के पीछे पड़ गए थे जो रोटी की अहमियत कुछ समयों के लिए होती है। अभी खाया तो 4-5 घंटे में भूख लग जाती है, ऐसे रोटी के पीछे वो लोग पड़ गए थे। लेकिन जो हमेशा हमेशा तक जिलाता है, उस रोटी के बारे में प्रभु यीशु बात करते हैं और कहते हैं वहीं तो खाने की और वहीं ढूंढने की ज़रूरत है।
और ज़रूर मैं विश्वास करता हूँ इस संदेश के द्वारा प्रभु ने ज़रूर कुछ ना कुछ बात किया है। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं चाहता हूँ आप उस जीवन की रोटी को आप ढूंढिए और उसको पकड़िए और उसको अपने जीवन में लीजिए, और ज़रूर वो ज़िंदगी की रोटी आपको इस जीवन में भी जिलाएगा, और इस जीवन के बाद जो एक ज़िंदगी है, जो हमेशा की ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में भी आपको वो बरकरार रखेगा और हमेशा आपको क्या बोले तो सामर्थ और ताकत देता रहेगा, क्योंकि वो रोटी में बहुत ताकत है जो स्वर्ग से उतरी और वो प्रभु यीशु मसीह है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, तुम तो नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ, तो तुम पृथ्वी के हो, मैं आसमान से आया हूँ, स्वर्ग से आया हूँ। उस स्वर्ग की जो रोटी है प्रभु यीशु मसीह, उसी को आज हमें ढूंढने की और पकड़ने की और उसी को अपने जीवन में लेने की ज़रूरत है। और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने कुछ ना कुछ तो ज़रूर बात किया है, और प्रभु हमें और भी सहायता करे और आगे मदद करे उसके वचन को समझने के लिए और अपने जीवन को और अधिक बेहतर बनाने के लिए। आइए हम एक छोटा सा प्रार्थना करें कि लोग इस जीवन की रोटी को ढूंढें। खुदावन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए और आज के दिन के लिए प्रभु जी, और अपने वचन के द्वारा बात करने के लिए प्रभु जी। ऐसे ही हमेशा प्रभु आप अपने वचन के द्वारा बात कीजिए, सिखाइए प्रभु जी, और हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, आपके वचन के सामर्थ्य को पाना चाहते हैं प्रभु जी, जो जीवन की रोटी है प्रभु जी। और हम चाहते हैं प्रभु हम सबको प्रभु अपने कलाम के द्वारा प्रभु, अपने वचन के द्वारा प्रभु जी, जो जिंदगी का रोटी है प्रभु जी, उसके द्वारा हमेशा हमको तृप्त कीजिए प्रभु जी। हमेशा हमारे भूख और प्यास को मिटाइए प्रभु जी, और आप हमेशा तैयार है प्रभु जी। हम आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम उस जिंदगी की रोटी को ढूंढते हैं प्रभु जी। आप प्रभु सहायता और मदद कीजिए उस जिंदगी की रोटी को अपने अंदर लेने के लिए प्रभु जी। सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना सुना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन आमीन। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। और मेरे प्रियो, हमें सही रास्ते पे चलने की ज़रूरत है और ज़िंदगी की रोटी को ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी की रोटी प्रभु यीशु मसीह ही है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु हम सबको आशीष करे और इस मुसीबत भरे समय में हम सबको कोरोना से और हर तरह की बीमारी और दुख और तकलीफ़ों से बचा के रखे, और प्रभु हम सबके साथ और संग रहे, क्योंकि वह यहोवा शम्मा है, संग संग रहने वाला परमेश्वर है। तो आप सभी को एक बार फिर से धन्यवाद, और प्रभु आप सबको आशीष करे। जय मसीह की।